आया है, लेकिन आज तक वहां पे अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं हुआ है। तो उनकी यही इच्छा थी कि वहां पे सबसे पहले भारत बनाम पाकिस्तान का मैच हो, उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए वो मैदान खुला जाएगा। लेकिन अब तक वहां मैच नहीं हुआ है। और उसके बाद उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था, तब उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी, लेकिन ये चर्चा होती रहती। तब उन्होंने ये भी कहा था कि खेल और राजनीति को अलग अलग ढांचे में रखना चाहिए, और ये सही संकेत होता है। खेल के मैदान पर अगर आप खेल दिखाओगे तो आप खिलाड़ी के दृष्टिकोण से देखें। हमारे ताई जी, उषा ताई भूरी जी, उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी मैदान पर खेलता है तो केवल वो खिलाड़ी के दृष्टिकोण से खेले, मैदान के बाहर उसका रवैया क्या होता है, किस पार्टी का कार्यकर्ता, किस पार्टी का वो समर्थक है, ये बाद में देखा जाता है। तो खेल को खेल के दृष्टिकोण से देखे, सियासत को उसको साथ नहीं जोड़ना चाहिए। तो चलिए, पहला मुकाबला श्रेया वॉरियर्स अगेंस्ट द निवा नायरा। जर पहिल्या षटकामध्ये चेंडू जर हरवला जातोय फर्स्ट मॅचला, कधी पण हरवला ना तर नवीन चेंडू दिला जाईल। दोन्ही संघाकडे याची नोंद घ्यायची आहे। पहिल्या सामन्यामध्ये चेंडू जर हरवला जाईल तर नवीन चेंडू दिला जाईल, जुना चेंडू भेटणार नाही। आणि 4 बॉलर, एक बॉलर 2 ओव्हर करू शकतो। और सबसे देखिए ये संकेत अच्छा है, मैंने यही बात का जिक्र किया था, इम्पैक्ट प्लेयर होना जरूरी है। आईपीएल फॉर्मेट जैसे होता है उसी फॉर्मेट के आसार से अगर आप प्रीमियर लीग करवाते हो तो अच्छा संकेत होता है। चलिए, मैच शुरू होने जा रहा है। चलिए, दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी भाई आ चुके, चलिए आ चुके हैं। निवा नायरा अगेंस्ट द श्रेया वॉरियर्स। टॉस जीता निवा नायरा टीम के कप्तान ने, पहली मर्तबा गेंदबाजी लेने का किया है फैसला। पहली गेंद दाहिने से और विकेट बाहरी किनारा लिया, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में चलेगी। डिक्लेयर के रूप में केवल 1 रन मिलेगा। और गेंदबाजी की बात की जाए, श्रेया वॉरियर्स की तरफ से गेंदबाजी की कमान संभाले हैं विठल। उम्दा शॉट, उम्दा शॉट, डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 1 ही रन मिलेगा आसानी के साथ, 1 रन बटोरते हुए। तो स्ट्राइक बल्लेबाज ने अपना खाता खोल दिया। सलामी बल्लेबाज नितिन भोईर, लगभग 45 या 47 के आसपास की उम्र दराज खिलाड़ी है, लेकिन आज ओपनिंग करने का मौका मिला है, जबकि टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। तो 2 गेंदों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ 2 रन बगैर किसी नुकसान के। जैसे ही बायत के खिलाड़ी आए हैं तो फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। शॉर्ट बैकवर्ड स्कोर, शॉर्ट मिड विकेट, 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर ऑन साइड में, बैकवर्ड पॉइंट, स्वीप और कवर, सिली मिड ऑफ, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और एक शॉर्ट लॉन्ग ऑफ, यानी 5 खिलाड़ी लगभग ऑफ साइड में है। बायत के बल्लेबाज संपत के लिए उम्दा शॉट, सिली मिड ऑफ के बिल्कुल सर के ऊपर से गेंद को ढकेल दिया अराउंड द कारपेट। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने जब तक गेंद को रोकेंगे तब तक 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। तो इस 2 रनों के साथ संपत ने आपका खाता खोल दिया। सन्माननीय शशिकांत ठाकूर विनंती करतोय आपण देखील व्यासपीठावर यायचं आहे। त्याचबरोबर नजीर यांना देखील विनंती करतोय आपण देखील व्यासपीठावर यायचं आहे। शशिकांत ठाकुर अपन यायचं है प्लीज। ये देखिए जोरदार अपील की है, बार पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी थी और अपील को खारिज कर दिया। संपत जो कि ऑफ स्टंप को थोड़ा सा छोड़कर बल्लेबाजी करने का प्रयास करवा रहे थे। निलेश पाटील 40+ यांना देखील विनंती करतो आपण देखील व्यासपीठावर यायचं आहे। चार गेंदें हो चुकी है, टीम का स्कोर हुआ 4 रन बगैर किसी नुकसान के। इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास करता, फिर से बॉटम से गेंद लगी है, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई है। 1 ही रन मिलेगा, पहला ओवर प्रगति पथ पर है, 1 ही रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। टीम का स्कोर पहुंचा है 5 रन बगैर किसी क्षति के। दोनों बल्लेबाजों ने अब तक बड़ा शॉट नहीं मारा है, इसका बड़ा कारण है गेंदबाज विठल कमाल की गेंदबाजी डालते हुए पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने उतरे हैं। उमस भरा माहौल है, जाड़ों का मौसम जरूर है। आउटफील्ड की अगर हम बात करें, मैदान के चारों तरफ घास पूरी तरह से फैला हुआ है और पूरा दबाव जो है बल्लेबाजों पर कस के रखा हुआ। गेंदबाज ने उम्दा शॉट मारने का प्रयास किया था, हल्की सी अपील की है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बार फिर से लेग बिफोर का यहाँ पर प्रयास किया था।
पूछना पड़ेगा शायद अंपायर क्या कहते हैं, ये जज करना मुश्किल होता है। ओवर की यहाँ पे शायद समाप्ति हो चुकी है। फोर्टी प्लसच्या रूम जवळ जे मान्यवर आहेत विनंती करतो आपण देखील व्यासपीठावर यायचं आहे। 40 प्लस कोपरीगाव 40 प्लस दिलीप पाटील, नरेश भोईर, उत्तम ठाकूर विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यायचं आहे प्लीज, आपला देखील सन्मान केला जाईल। आपण तिथून इथे यायचं आहे प्लीज। संजय ठाकूर, उत्तम ठाकूर, नरेश भोईर, दिलीप पाटील सर्वांना विनंती है कि अपन देखिए व्यासपीठावर यायचं है। तो चलिए एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर पहुंचा है केवल 5 रन, बिल्कुल धीमी गति से रन बनाते हुए। अब गेंदबाजी में यहाँ पे बदलाव किया जाएगा। दूसरा पावर प्ले किस गेंदबाज के हाथों में देते हैं कप्तान शुभम पाठक। तो नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे शुभम पाठक। व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर शुभम पाठक की तरफ से। पावर प्ले की पाबंदी अभी भी बरकरार है। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, डीप लॉन्ग ऑफ और वाइडिश मिड विकेट। इस बार लो फुलटॉस गेंद थी, बाहरी किनारा लिया, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा यानी +1 मिलेगा। तो 1 रन मिला, यहाँ पर फ्री हिट होगा। तो निवा स्ट्राइकर्स टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी लेने का फैसला थोड़ा सा सटीक साबित होता है और निश्चित रूप से जो निर्णय लिया है कप्तान ने उसी निर्णय के आधार पर अब तक गेंदबाजी करवाई है। पहला ओवर गेंदबाज विठल ने गेंदबाजी की, केवल 5 रन दिए और दूसरा ओवर शुभम पाठक गेंदबाजी पर आ चुके हैं, पावर प्ले का गेंदबाजी लेकर आए, लेकिन अब तक पहली ही गेंद नो बॉल के रूप में फेंक चुके हैं। अब यहां से ये देखना होगा नितिन भोईर इस फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं। टीम का स्कोर हुआ 6 रन, माफ कीजिएगा 7 रन बगैर किसी नुकसान के। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार अराउंड द कारपेट शॉट है, शॉट मिड ऑन की दिशा में, नजदीकी मामला था, बाल बाल बचे। शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद थे, योगेश भोईर कमाल की फील्डिंग करवाते हुए, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने चीकी रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। डॉट बॉल, जी हाँ डॉट बॉल, फ्री हिट था लेकिन नहीं फायदा उठा पाए। ये देखिए फिर से तैयार थे लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं है, शायद गेंद और बल्ले की भी ज्यादा संगम नहीं हो पा रहा और दोनों बल्लेबाज स्ट्रगल करवा रहे हैं। पावर प्ले में जिस अंदाज में रन बनने चाहिए थे उस अंदाज में रन नहीं बन पा रहे, ये चिंता का विषय होगा। हालांकि टॉस जीतने के बाद निवा अनारा टीम के कप्तान ने जो निर्णय लिया बिल्कुल सटीक निर्णय अब तक साबित होते हैं कि दाएं और बाएं का कॉम्प्लिकेशन चल रहा है। जिस अंदाज में बल्लेबाजी होने की संभावना होती है उस अंदाज में बल्लेबाजी नहीं हो पा रहे। तो सबसे बड़ी बात है कि फील्डर की जिस अंदाज में फील्डिंग की है पूरी तरह से लगाम कस के रखा हुआ और गेंदबाजी की तारीफ करनी चाहिए। निवा अनारा स्ट्राइकर्स सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए स्वप्निल ठाकुर इस मैच में नहीं खेल पा रहे हैं, उसके बावजूद भी योगेश बी भोईर ने कमाल की कप्तानी की है। ये देखिए यहाँ पे देखिए आसान सा क्या था, हाथ में आधा फंबल हुआ था लेकिन अंतिम समय पे कैच को पकड़ लिया। पहले विकेट का पतन संपत के रूप में पहला झटका। तीन गेंदों के बाद उपस्थित गणमान्य अतिथियों का सम्मान समारंभ किया जाएगा। 3 गेंदें बची है, गेंदबाज शुभम पाठक कमाल की गेंदबाजी डाल रहे दाहिने से ओवर दो इस बार फिर से बॉटम से गेंद लगी, शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई थी लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें बची है, अभी भी 2 गेंदें बची है। इस ओवर के बाद उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथि है विलास जी भोईर, पुरुषोत्तम जी भोईर, हमारी ताई श्रीमती उषाता जी भोईर,
इस बार फिर से गेंद को मिरान की दिशा में ढकेल दिया है। रन चुराने का कोई मौका, पावर प्ले में जिस अंदाज में रन बनने चाहिए थे उस अंदाज में रन नहीं बन पा रहे। सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है जिस अंदाज में गेंदबाजी अब तक की है। निश्चित रूप से जो टॉस जीता है पूरी तरह से दबाव डाल दिया है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। जब विकेट प्राप्त हुआ उसके बाद अपना मनोबल काफी ऊंचा करते हुए इस बार डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है। क्या यहाँ से 6 रन मिलेंगे? शायद पूछना पड़ेगा अंपायर को। जी हाँ, 6 रन। तो इस इनिंग का है पहला छक्का योगेश बी भोर के बल्ले से आता हुआ। अतिथी उपस्थित त्यांचा इथं यथोचित सन्मान केला जातो। मी पहिल्यांदा विनंती करतोय सुमित ठाकूर, आपण वरिष्ठ क्रिकेट प्रेमी भागीरथजी भोईर यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे। चला सुमित ठाकूर, वेळ वाया घालवू नका प्लीज। प्रेमाचा प्रतीक पुष्पगुच्छ, त्याचबरोबर प्रभू श्री रामचंद्रांची मखमली शॉल आपण पाहतोय। भागीरथजी भोईर वरिष्ठ क्रिकेट प्रेमी, 2 मिनिटांसाठी खेळ थांबवायचा प्लीज। पंच परमेश्वर फक्त 2 मिनिटं। चला सामना चालू ठेवा। त्याचबरोबर वैभव ठाकूर यांना विनंती करतोय आपण पुरुषोत्तमजी भोईर यांचा देखील यथोचित सन्मान करायचा आहे। वेळात वेळ काढून या स्पर्धेसाठी आपण इथं आपली उपस्थिती दाखवली त्याबद्दल कोपरी चॅम्पियन लीग्स या पर्वाच्या माध्यमातून त्यांचं देखील मनापासून सहर्ष स्वागत। त्याचबरोबर मी पुन्हा एकदा वैभव ठाकूर यांना विनंती करतो की आपण उषाताई भोईर यांचा देखील यथोचित सन्मान करायचा है। पुरुष हमेशा आभारी रहा है और महिला हमेशा भारी रही है। वैभवजी ठाकूर या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा यांच्या शुभ हस्ते उषाताई भोईर यांचा देखील यथोचित सन्मान केला जातोय। धन्यवाद। त्याचबरोबर मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय वैभव ठाकूर यांना की आपण विलासजी भोईर, माजी नगरसेवक विलासजी भोईर यांचा देखील यथोचित सन्मान करायचा आहे। वेळात वेळ काढून त्यांनी देखील आपली इथं उपस्थिती दाखवली। कोपरी गावातील एक नामवंत व्यक्तिमत्व आणि तुर्बा स्टोर पर्यंत त्यांची इथं हद्द जाते, त्या विभागातील ते नगरसेवक आहेत। त्याचबरोबर विकासजी पाटील यांचा देखील यथोचित सन्मान करायचा मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय। सुमित ठाकूर प्लीज। विकास पाटील इथं उपस्थित त्यांचा देखील यथोचित सन्मान करायचा आहे। मान्यवरांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे। विकास पाटील हर्ष रॉयल्स, मला वाटतं टीमचे ओनर्स विकास पाटील एंजोर जरी असले तरी त्यांनी आपली इथं उपस्थिती दाखवली। त्याचबरोबर सुमित ठाकूर यांना विनंती करतो आपण जितेंद्र पाटील यांचा देखील सन्मान करायचा आहे। सुमित ठाकूर विनंती करतो आपण जितेंद्र पाटील यांचा देखील यथोचित सन्मान करायचा आहे। त्याचबरोबर वैभव ठाकूर यांना विनंती करतोय की आपण भावेश भोईर यांचा देखील सन्मान करायचा आहे। चला वैभव ठाकूर विनंती करतो आपण भावेश भोईर यांचा देखील यथोचित सन्मान करायचा आहे, कारण पाहुण्यांनी वेळात वेळ काढून आपली इथं उपस्थिती दाखवली त्याबद्दल त्यांचं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून। त्याचबरोबर वैभव ठाकूर यांना विनंती करतोय आपण रमाकांत पाटील यांचा देखील सन्मान करायचा आहे। अनायरा निवा
स्ट्रायकर्स टीमचे मॅनेजर किंवा फिल्डिंग कोच रमाकांत पाटील यांचा देखील यथोचित सन्मान केला जातोय. धन्यवाद. मान्यवरांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आणि आपण स्थानापन्न व्हायचं है. तो चलिए अब मैच पर नजर डालते हैं. 3 ओवर का खेल इस समय चल रहा है. तीसरी ओवर की आखिरी गेंद बजे. टीम का स्कोर हुआ है लगभग 17 गेंदों की समाप्ति के बाद 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर. पहला विकेट कैच आउट के रूप में गिरा था संपत पटेल के बीच में. उसके बाद दूसरा विकेट गिरा नितिन रनआउट के रूप में गिरे. इस ओवर की आखिरी गेंद थी. डॉट बॉल का इशारा. विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद जाती. ओवर की समाप्ति हो चुकी है. तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बना है 24 रन. जबकि टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए श्रेया वॉरियर्स. चलिए वेळात वेळ काढून आपली उपस्थिती दाखवली. उषाताई भोईर, पुरुषोत्तमजी भोईर विनंती करतोय आपण परत लवकर यावे. तो 2 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है. किसके पक्ष में जाते हैं कप्तान साहब? नंबर 4 का ओवर लेकर. पहला ओवर विठल ने गेंदबाजी की. नंबर 2 पर शुभम पाठक आए थे. नंबर 3 पर योगेश बी भोईर आए थे. स्वप्निल ठाकुर की गैर मौजूदगी में टीम मैदान में उतरी है. निश्चित रूप में बड़ा झटका लगता हुआ. स्वप्निल ठाकुर जो है वो डेंगू की बीमारी से परेशान है. हॉस्पिटल में समय अपना इलाज करवा रहे हो. जानते कि उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा. और इसके बाद जो डे नाइट की टूर्नामेंट होगी उसके लिए फिट होना बहुत जरूरी है. रिद्धि सिद्धि कोपरिका के दृष्टिकोण से बॉटम से गेंद लगी है. डीप एक्स्ट्रा कोर्ट की दिशा में गेंद गई है. 1 रन लिया है. दूसरी की कोशिश जरूर करना चाहेंगे और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर दिया. तो इस 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है. 26 लॉस टू 2 विकेट. 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर. विठल अपने पहले ओवर में 5 रन दिए थे. विकेट नहीं मिला था. यहाँ पे कप्तान ने रणनीति अपनाई है. स्वप्निल ठाकुर नहीं खेल पा रहे थे. योगेश बी भोईर ने विठल से नंबर 4 पर गेंदबाजी करवाई है. विठल ने पहला ओवर गेंदबाजी की थी. पावर प्ले में 5 रन दिए थे. विकेट नहीं मिला था. लेकिन यहाँ पर देखिए अब तक कसी भी गेंदबाजी डाल रहे हैं. दबाव डालने की कोशिश अब तक पूरी तरह से करवाते हुए गेंदबाज विठल 2 गेंदे फेंक चुके. केवल 2 रन दे चुके. नंबर 4 पर अगर गेंदबाजी करवाने आता है तो उस गेंदबाज के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है. जबकि आपके 2 विकेट जल्दी में गिर जाते हैं. 8 विकेट अभी भी हाथ में है. सोच यहाँ से बल्लेबाज की यही होनी चाहिए कि एक पार्टनरशिप करने का प्रयास करें. इस बार कलाई के जरिए गेंद को मोड़ दिया डीप स्क्वायर के क्षेत्र में. लेकिन वहाँ पर केवल 1 ही रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में. इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 27 2 विकेट के नुकसान पर. तो इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 27 लॉस टू 2 विकेट. अब गेंदबाज विठल की यही सोच होगी यहाँ से विकेट प्राप्त करने का प्रयास करें. क्योंकि योगेश बी भोईर ने उन पर भरोसा व्यक्त किया है कि यहाँ से विकेट लेने की कोशिश जरूर करेंगे. 8 विकेट अभी भी हाथ में है. निवास श्रेयस स्ट्राइकर्स की टीम की अगर बात की जाए थोड़ा सा दबाव महसूस करवाते हुए इस बार ये देखिए गति में बदलाव थोड़ा सा नीचे रखवा दिया और सीधे दास्तानों में विकेट कीपर के गेंद जाती हुई. डॉट बॉल का इशारा. कमाल की गेंदबाजी. सटीक टप्पे का इस्तेमाल किया जा रहा है गेंदबाज विठल के माध्यम से. पिच पर जैसे ही गेंद गिर रही है उसके बाद हवा की तरह गेंद निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में. डॉट बॉल का इशारा. अभी भी 2 गेंदें बची इस ओवर की. इस बार उम्दा शॉट वाइड मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के बिल्कुल सर के ऊपर से गेंद जाएगी और यहाँ पे मिलेंगे आधा दर्जन यानी 6 रन. तो इस 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 लॉस टू 2 विकेट यानी 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर. विठल यहाँ पे थोड़े महंगे साबित होते हुए. पहले ओवर में 5 रन दिए थे. लग रहा था योगेश बी भोईर को कि यहाँ से एक और ब्रेक थ्रो लेकर है विठल जो कि विरुद्ध टीम के मुश्किल में डाल सकते थे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. विठल यहाँ पर 5 गेंदों में अब तक 9 रन दे चुके हैं. पहली गेंद में 2 रन दिए. दूसरी गेंद डॉट निकली. तीसरी गेंद में सिंगल रन दिए. चौथी गेंद पर फिर से डॉट निकली. लेकिन 5वीं गेंद पर 6 रन मिले. ये देखिए गति में बदलाव कर दिया. ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है. डॉट बॉल का इशारा. चलिए विराज जी भोईर आपने यहाँ पर आने का कष्ट किया. इस प्रतियोगिता के माध्यम से आपका तहे दिल से स्वागत है. 4 ओवर का खेल हो चुका है. 4 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए श्रेया वॉरियर्स टीम का स्कोर पहुंचा है 33 2 विकेट के नुकसान पर. अब यहाँ से योगेश बी भोईर आखिरी ओवर यानी डेथ ओवर किस गेंदबाज के हाथों में गेंदबाजी देते हैं
जबकि 8 विकेट अभी भी हाथ में है। एक तरफ अगर देखा जाए बल्लेबाज कल्पेश कल्पेश पटेल, जो कि इस समय लगभग 4 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 9 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, 3 सिंगल 1 छक्के की सहायता से। जब उनके दूसरे बल्लेबाज है नमित, वो थोड़े से धीमे बल्लेबाजी करवा रहे हैं। तो आखिरी ओवर किसके पक्ष में जाते हैं योगेश बी भोईर? तो शुभम गिरे नंबर 5 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं। पहली गेंद शायद डॉट निकली है, पहली गेंद डॉट निकली है। व्हाइट बॉल का इशारा, पहली गेंद व्हाइट निकली है। इस बार उम्दा शॉट डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है, काउ कॉर्नर के खिलाड़ी को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा की बाहर, 4 रनों के लिए। थर्टी एट लॉस्ट टू 2 विकेट। कल्पेश पटेल ये नहीं रोक पाएंगे। 1 रन मिलेगा शायद डिक्लेयर के रूप में। इसे 1 रन के साथ 39 रन। आखिरी ओवर प्रगति पथ पर है। डेथ ओवर में गेंदबाज आए हैं शुभम गिरे। अब तक कारगर गेंदबाज साबित हो चुके हैं, एक बाउंड्रीज अब तक खर्च कर चुके हैं, लेकिन जिस अंदाज में गेंदबाजी की बल्लेबाज के लिए मुश्किलें पैदा। इस बार देखिए उम्दा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर, आसान सा कैच, तीसरे विकेट का पतन कल्पेश पटेल के रूप में, एक और विकेट का पतन, तीसरी सफलता। जाना पड़ेगा कल्पेश पटेल को, बड़ा शॉट मारने का प्रयास करवा रहे थे और जानते कि यहाँ पर रन बनाना बहुत जरूरी था, तो उम्दा शॉट मारने का प्रयास किया था, लेकिन कैच आउट के रूप में अपना बहुमूल्य विकेट खो दिया। डीजे खेळाडूंना आग्रहाची विनंती, जी आपण मनोरंजन करण्यासाठी टॉम अँड जेरी आणल्या, तर त्यांची कुठलीही गोष्ट मनावर घेऊ नये. ते फक्त मनोरंजन करतात, प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी. त्यांनी जर तुम्हाला चिडवलं तर त्यांची गोष्ट मनावर घेऊ नका प्लीज, नाहीतर एखादा प्लेयर त्याच्या बॅटीच्या ऊपर टाकायचा. लेने के देने ना पड़ जाए भाई, मजाकिया लेने आए हैं, लेकिन कहीं बोलते हैं ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन और मामला था संगीन, क्योंकि लड़की थी जवान। ऐसा ना हो। चलिए होते रहता है। शुभम गिरे, एक सफलता मिल चुकी है कल्पेश पटेल के रूप में दाहिने हाथ से। राउंड विकेट, अब राउंड विकेट, जैसे विकेट प्राप्त हुआ, अब गेंदबाजी के स्पेल में किया है बदलाव, राउंड विकेट। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंचा है 40 रन। 40 रन ये सम्मानजनक स्कोर बन चुका है। 45-50 के आसपास का स्कोर रहेगा तो अच्छा मैच होगा, लेकिन 40 का स्कोर भी ज़्यादा बुरा नहीं है। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें बची है, आखिरी गेंद बची है, इस ओवर की आखिरी गेंद। उम्दा शॉट डीप लॉन्ग ऑन के गैप में, मिलेंगे 4 रन। आखिरी गेंद पर मिली है, चौका मिला है, तो चौके के साथ स्कोर पहुंचा 44, लॉस टू 3 विकेट, यानी 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह अच्छा स्कोर बना है। तो निर्धारित 5 ओवर के समाप्ति के बाद 44 रन बटोरे हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 45 रनों का टारगेट होगा।
रूही वेंचर्स के कप्तान साहब आ चुके हैं टॉस के बॉस के लिए। हर्ष रॉयल्स, चलिए कप्तान को भेज दीजिए। अगला मुकाबला हर्ष रॉयल्स मिस्टर विकास पाटिल की मालिकाना टीम, मिस्टर विकास पाटिल की मालिकाना टीम हर्ष रॉयल्स टीम के मुखिया और रूही वेंचर्स टीम के मुखिया यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए प्रदीप ठाकुर जी, हर्ष रॉयल्स टीम के मुखिया प्रदीप ठाकुर जी, चलिए टॉस के लिए आ जाइए। रूही वेंचर्स के कप्तान यहाँ पर आ चुकी है। तो निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन बटोरे श्रेया वॉरियर्स की टीम ने और 45 रनों का टारगेट रखा है निवा अनारा स्ट्राइकर के सामने, यानी प्रति ओवर में चाहिए 9 रन। 30 गेंदे 45 रन, टारगेट इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन प्रति ओवर में 9 रन की अगर बात की जाए तो पावर प्ले में अगर विकेट गंवाएंगी तो फिर मुश्किल होगी। चलिए मिस्टर प्रदीप ठाकुर हर्ष रॉयल्स के टीम के मुखिया विकास पाटिल भी उनके साथ आ चुके हैं। रमाकांत पाटिल जी, आज योगेश भोईर अपने जूनियर योगेश भोईर को लेकर घूम रहे हैं। खिलाड़ी के पाँव जो होते हैं ना वो पालने में दिखाई देते हैं। शायद पहले से मैदान का जायजा ले रहे हैं। योगेश भोईर अपने बच्चे को लेकर आए थे मैदान पे, उन्होंने एक गुब्बारा उनके हाथ में दिया था, बादामी कलर का गुब्बारा उनके हाथ में था, दर्शकों को दिखा भी रहे थे। एक नज़ारा दिखा रहे थे कि खिलाड़ी का जैसे 2 ओवर हो जाती है वैसे ही टॉस का यहाँ पे बॉस किया जाएगा। हर्ष रॉयल्स टीम के कप्तान प्रदीप ठाकुर, जबकि रूही वेंचर्स टीम के कप्तान, दोनों कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। रमाकांत पाटिल जी, आज अपने टीम का परफॉर्मेंस यानी अपनी टीम का जो मौजूदा हाल देखने के लिए हमारे कमेंट्री मंच पर बैठे हुए हैं। चलो 30 गेंदों में चाहिए 45 रन। निवा अनायरा स्ट्राइकर टीम के दोनों ओपनर, दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। चंद्रेश जो कि बायत के बल्लेबाज स्ट्राइक पर है, जबकि नॉन स्ट्राइक पर शुभम गिरे। तो शुभम गिरे जो कि नॉन स्ट्राइक पर और चंद्रेश ये सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आ चुके। 30 गेंदों में चाहिए 45 रन। पॉइंट स्वीपर, कवर, सिली मिड ऑफ, शॉट, एक्स्ट्रा कवर, ये 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट वाइडिश, मिड विकेट, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। पहली गेंद उम्दा शॉट अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग अप की दिशा में गेंद को ढकेल दिया, आसानी के साथ 1 रन मिलेगा। तो चंद्रेश ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में किया है बदलाव, 1 रनों के साथ अपना खाता खोल दिया। टीम का भी अकाउंट ओपन कर दिया। मंजिल है 45 रनों की। अब स्ट्राइक पर आ चुके शुभम गिरे। शुभम गिरे इस बल्लेबाज ने आखिरी ओवर गेंदबाजी की थी, थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए ओपनिंग बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। 30 गेंदों में 45 रनों का टारगेट को चेस कर, ये यहाँ पर देखिए केसीएल का एक नियम है, जो टीम पहला मुकाबला जीतेगी वो अगला मुकाबला खेलने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर वो पहला मुकाबला अगर हार जाती है तो उसको अगला मुकाबला कल खेलने को मिलेगा। हालांकि हर एक टीम 3-3 मुकाबले खेलेगी। अगर 2 टीमें अगर मुकाबला लगातार जीत जाती है तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी। इस ओवर की पहली गेंद इस बार उम्दा शॉट, बॉटम से गेंद लगी, वाइडिश मिड ऑन के पास खिलाड़ी मौजूद है। पहले विकेट का पतन शुभम गिरे के रूप में, पहले विकेट का पतन निवा अनारा के रूप को, और निवा अनारा टीम की यहाँ पर देखिए शुरुआत बहुत ही खराब। बल्लेबाज आ चुके शुभम पाठक, जबरदस्त गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। गेंदबाज संपत, इस ओवर की अगली गेंद थी, इस बार थोड़ा सा नीचे रखवा रहे, पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने उतरे हैं संपत और पूरी तरह से दबाव डाल दिया। जैसे ही गेंदबाज को विकेट प्राप्त हो जाता है
तो गेंदबाज का मनोबल जो है वो सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और निश्चित रूप से उसी अंदाज में गेंदबाजी डालवाते हुए दो खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर, उसके बावजूद भी बल्लेबाज की नाक में दम कर रखा हुआ गेंदबाज संपत ने इस बार देखिए डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को ढकेल दिया, अराउंड द कारपेट शॉट मारा है, 1 रन लिया, यहाँ पर आसानी के साथ दूसरा रन पूरा कर दिया। ये अच्छी रनिंग थी बिटवीन विकेट। दोनों बल्लेबाजों की सोच को देखिए, पहला रन तेजी से मुकम्मल किया जाए, ऐसे ही देखा काउ कॉर्नर और डीप लॉन्ग ऑन के बीच में एक बढ़िया गैप था और बल्लेबाज ने उस गैप का इस्तेमाल किया और आसानी के साथ 2 रन भी मुकम्मल कर दिए। इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 3 रन। मंजिल है 45 रनों की, 42 रनों की अभी भी आवश्यकता इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर विकेट। इस बार फिर से उम्दा शॉट, सिली मिड ऑफ के गैप में ढकेल दिया गेंद को, डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास गेंद गई है, लेकिन तब तक 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करवाने की कोशिश में 2 रन भी पूरे कर दिए। तो इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। पहला ओवर प्रगति पथ पर है, 1 विकेट प्राप्त हुआ है गेंदबाज संपत को शुभम गिरे के रूप में, और जैसे ही शुभम गिरे का विकेट मिला अब तक इस ओवर में एक भी बाउंड्रीज आई नहीं है। तो इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कारगर गेंदबाजी की है गेंदबाज संपत ने, और निश्चित रूप से कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा व्यक्त किया पावर प्ले में गेंदबाजी पर बुलाकर, उसके अंदाज से उन्होंने कप्तान की उम्मीदों पर खड़े उतरते हुए सटीक गेंदबाजी का नजर पेश किया। इस बार देखिए उम्दा शॉट मारने का प्रयास, डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी है वहां पर, आसान सा कैच, एक और विकेट का पतन, दूसरी सफलता गेंदबाज संपत को। सन्माननीय आकाश पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे, त्याचबरोबर सागर ठाकूर यांना देखील विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यायचं। युवा नेते आकाश पाटिल, सूरज स्मृति चषक प्रतियोगिता के माध्यम से इनका हमारा परिचय हो चुका है। कोपरी गांव के युवा नेते आकाश पाटिल और सागर ठाकुर। चलिए गणमान्य अतिथियों से विनंती है कि व्यासपीठ पर आ जाइए। चलिए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए न्यू अनारा टीम का स्कोर पहुंचा केवल 5 रन। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, डीप लॉन्ग ऑफ के गैप में गेंद को ढकेल दिया। यहाँ पे देखिए कैच का प्रयास किया था, एफर्ट की थी, लेकिन एलिमिनेशन ज्यादा नहीं मिला है। इस बीच केवल 1 ही रन मिलेगा। भारत के बल्लेबाज ने पावर प्ले का फायदा उठाने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी की मैं तारीफ करना चाहूंगा। जहां पर 4 रन मिलने चाहिए थे वहां पर अभिषेक जो कि लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग करवा रहे हैं, केवल 1 से संतुष्ट रखा दोनों बल्लेबाजों को। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। गेंदबाजी में यहाँ पे परिवर्तन किया है विनायक, श्रेया वॉरियर की तरफ से गेंदबाजी में तब्दीली की है। विनायक अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे भारत के बल्लेबाज के लिए। इस बार देखिए गति में बदलाव किया था, थोड़ा सा गेंद को नीचे रखा और सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट बॉल का इशारा। पहली ही गेंद पर एक जीवनदान मिला है बल्लेबाज को, और लेकिन ये सोचना होगा बल्लेबाज को रिक्वायर्ड रन रेट अब पूरी तरह से लगभग 11 के करीब पहुंच चुका है। यहां से पावर प्ले में रन आना बहुत जरूरी है। ये देखिए बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट निकली है। कमाल की गेंदबाजी गेंदबाज विनायक की, सटीक टप्पे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ओवर पिच गेंदबाजी डाल रहे हैं और बल्लेबाज पूरी तरह से चकमा खा रहे हैं। प्रशांत, अब दोनों बल्लेबाज आपस में कानाफूसी करवाते हैं और ये जरूरी होता है। जब गेंदें डॉट निकलती है तब रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ते जाता है, प्रेशर बढ़ते जाता है, तो यहां से बल्लेबाज के लिए मन में थोड़ी सी शंका पैदा हो जाती है। तो ऐसे हालात में सिंगल रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करवाना ही उचित होगा। ये देखिए फिर से ओवर पिच गेंद थी, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई, खराब फील्डिंग। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने एक चीकी रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मंजिल है 45 रनों की, जिसमें से 7 रन के ओवर बन चुके। 38 रनों की अभी भी आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 20 गेंदों में चाहिए 38 रन। प्रति गेंद पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। तो मेरे साथ स्कोरर के रूप में चीकू ठाकुर। ये देखिए जोरदार अपील की है, पैरों पे गेंद लगी है,
लेकिन यहाँ पर एक रन पूरा कर दिया। ओवर थ्रो हो चुका है, क्या दूसरा रन लेना चाहेंगे? और दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर दिया। ये ओवर थ्रो के इस बीच अंपायर की तरफ से लेग बाय का इशारा। ये ओवर थ्रो के जो रन होते हैं ना, वही रन कभी कभी नैया किनारों पर डुबो देती है। तो लेग बाय के रूप में 2 रन मिलेंगे। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का स्कोर पहुंचा है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी 20 ओवर की आखिरी गेंद बची। इस ओवर के बाद टॉस का बॉस किया जाएगा। अगला मुकाबला होगा हर्ष रॉयल्स अगेंस्ट द रूही वेंचर्स। प्रदीप ठाकुर जो कि हर्ष रॉयल्स टीम के कप्तान है, उनके साथ सुमित ठाकुर जो कि रूही वेंचर्स टीम के कप्तान है, टॉस के बॉस में नजर आएंगे। आखिरी गेंद पर मिल चुका है चौका। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बाउंड्रीज के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है न्यूवा एनआरआ टीम का 13 रन। चलिए टॉस के बॉस पर नजर डालते हैं। मिस्टर प्रदीप ठाकुर हर्ष रॉयल्स टीम के कप्तान। चलिए रमाकांत पाटिल जी, मिस्टर रमाकांत पाटिल जी, चलिए टॉस के बॉस में। चलिए रमाकांत पाटिल टॉस के बॉस में नजर आएंगे, जबकि टॉस के बॉस में 2 कप्तान हो गए, हर्ष रॉयल से प्रदीप ठाकुर और सुमित ठाकुर रूही वेंचर्स। चलिए अगला मुकाबला कोपरी चैंपियंस लीग सीजन 3 का आज का पहले दिन का दूसरा मुकाबला। सन्माननीय रोशन ठाकूर विनंती करतो आपण देखील व्यासपीठावर यायचं आहे। चलिए रमाकांत पाटिल जी, आज गजब के मूड में हो। निवा नारा स्ट्राइकर टीम के मैनेजर हो, फील्डिंग कोच हो, लेकिन आज अतिथि के रूप में टॉस के बाद में टॉस करने का भी उनको मौका मिल रहा है। अगला मुकाबला हर्ष रॉयल्स टीम के कप्तान प्रदीप ठाकुर, दूसरी तरफ है रूही वेंचर्स टीम के कप्तान है सुमित ठाकुर। तो ये दोनों के बीच तगड़ा मुकाबला कौन होगा, टॉस का बॉस किसके पक्ष में जाता, सिक्के का उछाल ये देखना होगा। 2 ओवर का खेल हो चुका है। 18 गेंदों में अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए लगभग 37 रनों की आवश्यकता है। माफ कीजिए आरती, हर्ष रॉयल्स। चलिए कौन टॉस जीता है भाई? हर्ष रॉयल्स। चलिए निर्णय बता दीजिए प्रदीप ठाकुर जी, निर्णय बता दीजिए, गेंदबाजी लेना चाहोगे या फिर बल्लेबाजी करवाना चाहोगे? तो चलिए हर्ष रॉयल टीम के कप्तान प्रदीप ठाकुर ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो पहली गेंद डॉट निकली थी, दूसरी गेंद में 2 रन मिले, टीम का स्कोर हुआ 15 रन। अभी भी 30 रनों की आवश्यकता। 16 गेंदे और 30 रन। एक बढ़िया ओवर चाहिए निवा एनआरआई की टीम को अगर इस मैच में वापसी करवानी है। 2 विकेटों का पतन हो चुका है। नंबर 3 नंबर 4 का बल्लेबाज जो है वो क्रीज पर आ चुका है। अब गेंदबाजी में यहाँ पर बदलाव किया। नितिन भोहिर अपनी तरफ से पहला और टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं। इस बार वाइटिश मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है, खराब फील्डिंग, उसका खामियाजा भुगतते हुए 4 रनों में तब्दील कर दिया इस गेंद को। तो इस 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। जिसे ही मिसफिल हुई वैसे नितिन भोर के चेहरे पर देखिए, ये जानते हैं कि यहाँ पर बाउंड्रीज नहीं देनी चाहिए थी। वैसे भी बल्लेबाज के लिए मुश्किलें हो रही है रनों को बनाना। रिकॉर्ड रन प्रति गेंद पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालत में अगर आप मिसफिल करोगे, देखिए कॉर्नर पर जो फील्डर थे उन पर थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश करवा रहा नितिन भोर। ये जानते कि गेंदबाज के मन में क्या चलती होगी जब कोई भी फील्डर जब उनके गेंदबाजी पर मिसफिल करवाता है। जहाँ पर 2 रन बनने चाहिए थे, अब मुश्किल से 2 रन बन सकते थे, लेकिन नतीजे के रूप में मिसफिल हुआ और 4 रन खर्च करने पड़े। इस बार पंच करने का प्रयास किया था, बैकफुट पर जाकर सफल हुए थे, लेकिन पूरी तरह से चूके सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद। डॉट बॉल का अच्छी वापसी करवाते हुए नितिन भोईर अपनी गेंदबाजी पे अभी भी इस मैच में 14 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए लगभग 25 रनों की अभी भी आवश्यकता। तेरह गेंदों में अभी भी 20 रनों की आवश्यकता। इस ओवर की आखिरी गेंद नितिन भोईर दाहिने से ओवर 2 गेंदबाजी डाल रहे हैं। ये देखिए गति में बदलाव कर दिया, गति में बदलाव, यही वेरिएशन है, यही तजुर्बा है इस गेंदबाज के बाद। डॉट बॉल का असर, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 12 गेंदों में चाहिए 25 रन। अब रिकॉर्ड रन रेट पहुंच चुका है 12.5 के करीब।
12.5 रन प्रति ओवर। अब गेंदबाजी में यहाँ पे किया जाएगा एक और परिवर्तन। नंबर 4 पर गेंदबाजी पर आ चुके हैं विनायक पवले। पहली गेंद दाहिने से और धोखे बायत के बल्लेबाज के लिए डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को ढकेल दिया है खूबसूरती के साथ। कल्पेश पटेल वहां पर फील्डिंग पर थे, 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर दिए, लेकिन नहीं जी नहीं, जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन होता हुआ, दूसरा रन लेना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन आउट कर दिया गेंदबाज ने। अच्छा थ्रो कल्पेश पटेल का डीप लॉन्ग ऑन की दिशा से, सीधे गेंदबाज के हाथों में थ्रो फेंक दिया। एक और विकेट का पतन। डीजे गेंदों में अभी भी 24 रनों की आवश्यकता, 3 विकेटों का पतन हो चुका है। निवा एनआरआर स्ट्राइकर टीम की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई, 45 रन बनाने के लिए भी नानी याद आ रही है। गेंदबाज विनायक पवले कमाल की गेंदबाजी डाल रहे, फील्डिंग में लगातार तब्दीली की जा रही है। अब बायत के खिलाड़ी के लिए शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग का एक डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑन और डीप वाइडिश मिड विकेट, यानी 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, केवल एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर, वो है शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग। विनायक पवले अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने से और दो गेंद, इस बार उम्दा शॉट मारने का प्रयास, बॉटम की गेंद लगी सीधे बैकवर्ड पॉइंट के हाथों में। एक और विकेट का पतन, बैक टू बैक 2 विकेटें गिर चुकी है। रनआउट के रूप में, कैच आउट के रूप में पूरी तरह से दबाव डाल दिया है निवा एनआरआर टीम के खिलाड़ियों के ऊपर। मैच में पूरी तरह से दबाव डाल दिया है। अब यहां से वापसी करवा दी गेंदबाज विनायक पवले ने अपनी टीम की। पतन अब 10 गेंदों में चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 24 रन। विनायक पवले देखिए आपने स्पेल में बदलाव, अब राउंड विकेट, 2 गेंदे और 2 विकेट फेंकी थी, अब राउंड विकेट। योगेश बी भोईर आ चुके हैं मैदान पर, टीम के मुखिया मैदान पर आ चुके हैं। स्वप्निल ठाकुर की गैर मौजूदगी में टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं। इनके पास क्षमता है, इनके पास काबिलियत है, ये लंबे हिट लगाने की क्षमता रखते हैं और ये जानते हैं कि इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं, उनके साथ दूसरे बल्लेबाज सचिन, ओमकार ठाकुर और दिवेश पाटील। विनंती करतो आपण देखील व्यासपीठावर यायचं आहे। टीमचे ओनर्स ओमकार ठाकुर एंड दिवेश पाटील, टीम ओनर्स विनंती करतो आपण देखील व्यासपीठावर यायचं आहे। विनायक पवले जैसे ही बायत के खिलाड़ी आते हैं अपने गेंद में थोड़ा सा बदलाव करवा रही। देखिए उम्दा शॉट, उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग, डीप लॉन्ग ऑन के बिल्कुल सर के ऊपर से 6 रन के लिए। को काफी देर के बाद बल्लेबाजी करने उतरे हैं मेरे स्कोरर चीकू, मुझे बता रहे इनको तो प्रमोट करना चाहेगा नंबर 2 या नंबर 3 पर, लेकिन नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरे। टीम का स्कोर हुआ है 28। अभी भी 17 रनों की आवश्यकता, अभी भी 17 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। लगभग 8 गेंदों में एक छक्का क्या बड़ा, मैच का पूरी तरह से नजरिया बदल चुका है। यही होता है जब कोई बल्लेबाज अच्छी पारी खिलवाता है या फिर कोई गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी करवाता है, मैच का नजारा बदल जाता है। देखिए गेंद का मुआयना करवा रहे योगेश बी भोईर, जानते हैं कि यहाँ पे छक्का पड़ चुका है। हर्ष पाटील, ओमकार ठाकुर आणि दिवेश पाटील टीम ओनर्स आहेत। विनंती करतो आपण देखील स्थानापन्न व्हायचं आहे। 8 गेंदों में अभी भी 17 रनों की आवश्यकता है। जैसे ही छक्का पड़ा वैसे ही श्रेया वॉरियर्स के खिलाड़ी पहुंच चुके हैं गेंदबाज के पास कि यहां रणनीति में बदलाव करना जरूरी है। तारीफ करनी चाहिए इस बल्लेबाज की, बायत के बल्लेबाज सचिन, शायद सचिन बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं। जैसे उनको स्ट्राइक मिली, पहले ही गेंद पर छक्का ठोक दिया। 7 गेंदों में अभी भी 17 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज विनायक पवले अब दबाव महसूस करवाते हुए, अब तक जबरदस्त गेंदबाजी की थी, लेकिन यहाँ पर छक्का, इस बार फिर से उसी अंदाज में बैक टू बैक दूसरा छक्का सचिन के बल्ले से आता हुआ।
तो इससे 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34, 34 रन। अब चाहिए 7 गेंदों में केवल 11 रन। 2 छक्कों ने मैच का पूरी तरह से नजारा बदल दिया है। ऐसे ही हो जाता है जब कोई बल्लेबाज ठोस पारी खेलता है तो मैच का पूरी तरह से नजारा बदल जाता है। योगेश बी भोईर नॉन स्ट्राइक से केवल सचिन के बल्लेबाजी का मजा ले रहे हैं। 2 गेंदों पर 2 छक्कों की सहायता से सचिन इस समय 12 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 34 रनों के निजी स्कोर पर। 7 गेंदों में अभी भी 11 रनों की आवश्यकता। एक समय लग रहा था श्रेया वॉरियर्स की मैच में पकड़ मजबूत होती जा रही है, लेकिन न्यू अनारा टीम के खिलाड़ी कहा इतनी आसानी से घुटने टेकने वाले। चलिए कुलदीप ठाकुर, आपसे भी अनुरोध हो आप भी स्टेज पर आ जाइए, आपका भी स्वागत है। 7 गेंदों में चाहिए 11 रन। अभी भी 100 ओवर की आखिरी गेंद बची है। विनायक पौड़े, सचिन ने हमला बोल दिया। 2 गेंदों पर 12 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 34 रन। मंजिल है 45 रनों की। 7 गेंदों में चाहिए 11 रन। अब राउंड विकेट, ये देखिए अराउंड द कारपेट डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास 1 ही रन मिलेगा। ओवर की यहाँ पे समाप्ति, तो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं सचिन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए निवाई अनारा स्ट्राइकर टीम का स्कोर हुआ है 35 रन। अब 6 गेंदों में चाहिए 10 रन। अब किसके पास जाते हैं? श्रेया वॉरियर्स के कप्तान गेंदबाजी लेकर। मैच अभी भी दोनों टीमों के पास बराबर का तराजू दिख रहा है। पलड़ा दोनों टीमों का बिल्कुल समान चल रहा है। 10 रन बनाने हैं। यहां से अगर विकेट हासिल करवाती है, खास करके सचिन का विकेट, तो मैच में वापसी हो सकती है श्रेया वॉरियर्स की टीम की। दूसरी तरफ योगेश बी भोईर को यहाँ से रणनीति क्या अपनाते हैं? क्या सचिन को ज्यादा स्ट्राइक पर रखना चाहते हैं या फिर योगेश बी भोईर अपने पास स्ट्राइक लेते हैं? क्योंकि 6 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। चले उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब दोनों टीमों की लगातार कोशिश यही जारी है, क्योंकि पहला मुकाबला अगर जीत जाती है तो टीम का मनोबल जो होता है वो साथ में आसमान पर चढ़ जाता है। और इसी लॉट्स के आधार पर अगर हम बात करेंगे, अगर मैच हार जाती है तो उसका अगला मुकाबला कल होगा। अगर मैच जीत जाती तो अगला मुकाबला आज ही के दिन होगा। ये केसीएल का नियम है, ये कोपरी चैंपियन लीग का नियम है। संतोष जी, ये नियम देखिए, मतलब साहब कोई खिलाड़ी थकावट चेहरे पे महसूस ना करे, ये अच्छा संकेत है। सीजन 3 वैभव ठाकुर और सुमित ठाकुर कमाल की आयोजन किया है। करण पाटिल कमिश्नर है केसीएल टीम के, केसीएल इस प्रतियोगिता के। जी संडी जी बोलिए। देखिए ठाकुरों का बोलबाला कोपरी गांव में ज्यादा दिख रहा है। रमाकांत पाटिल, जैसे हमने ठाकुरों का जिक्र किया, रमाकांत पाटिल पीछे मुड़कर देख रहे हैं। आज वजूद उनका भी जीवित है। उन्होंने लगभग 2010-11 की बात की, दादाजी कोंडदेव स्टेडियम में जब मैच जीता था पुरुषोत्तम भोईर के साथ, उन्होंने पारी की शुरुआत करवाई थी। तो संडी सर, आखिरी ओवर किसके साथ जाएंगे श्रेया वॉरियर्स के कप्तान? क्योंकि 10 रनों की आवश्यकता है। सुरेश ठाकूर, तसेच कुलदीप ठाकूर विनंती करतो आपण देखील व्यासपीठावर यायचं आहे। चलो कल्पेश पटेल गेंदबाजी पर आते हैं या फिर किसी अन्य गेंदबाज के साथ जाते हैं? कल्पेश पटेल को गेंदबाजी को देखते हुए मुझे याद आया, विष्णु की याद आई मुझे। विष्णु, नईम खान, फहीम खान, प्रभाकर निषाद, ये कोपरी गांव का भविष्य जो है वो बहुत ही कारगर दिख रहा है और कप्तान ने खुद जिम्मेदारी उठाई है। ये अच्छा संकेत है। कल्पेश पटेल खुद आए हैं, ये अच्छा संकेत होता है। और मुझे याद आई भारत के सौरव गांगुली की, जब विकेटों की जरूरत होती थी खुद गेंदबाजी पर आते थे और बिल्कुल उसी अंदाज के साथ गेंदबाजी पर आ चुके हैं कल्पेश पटेल। 6 गेंदों में चाहिए 10 रन, जबकि स्ट्राइक पर है सचिन, माफ कीजिएगा सचिन, जो कि 2 गेंदों के साथ 3 गेंदों की सहायता से 13 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। विनायक पौले के आखिरी 3 गेंदों में 13 रन बनाए थे और अपना स्थान मुकम्मल कर चुके हैं। पहली गेंद अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 4 रन यहाँ मिलेंगे, 4 रन मिलेंगे। खराब फील्डिंग, उसका पूरी तरह से फायदा उठाया बल्लेबाज सचिन ने। 4 रन और मिलेंगे, तो इसे 4 रन मैच में पूरी तरह से निवा अनारा स्ट्राइकर की टीम ने वापसी की है। रमाकांत पाटिल के चेहरे पर गुलाब जामुन ढलक रहे हैं। ये जानते हैं कि ये मैच जीतना कितना जरूरी है और कंपल्सरी चेस, ये इस प्रतियोगिता का नियम है। 5 गेंदों में चाहिए 6 रन। विकेट ही एकमात्र विकल्प होगा। अगर इस मैच में श्रेया वॉरियर्स को वापसी करवानी है तो विकेट ही एकमात्र विकल्प है।
विकेट नहीं मिला तो फिर मुश्किल होगी। सम्मानीय सूरज जी ठाकुर, इनका आगमन हो चुका है। TCL के माध्यम से उनका देखिए स्वागत है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, जी नहीं, डॉट बॉल का इशारा। 4 गेंदों में चाहिए 6 रन। कल्पेश पटेल कहाँ घुटने टेकने वाले हैं, सीनियर खिलाड़ी है, रिद्धि सिद्धि कोपरिकाओं के लिए काफी अरसे से खेल रहे, तो उनके पास तजुर्बे की कमी नहीं है। पहली गेंद पर बाउंड्रीज अगर खर्च कर चुके हैं तो अपनी तरफ से वापसी करवाने की क्षमता भी रखते हैं। अभी भी 4 गेंदों में चाहिए 6 रन। गेंदबाज सचिन के ऊपर दबाव डालने की कोशिश, पर पुल कर दिया, गेंद जाएगी डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। अब 5 रनों की आवश्यकता, 3 गेंदों में चाहिए 5 रन। यहां पे गेंद अगर डॉट निकल जाएगी तो मुश्किलें बढ़ेगी। योगेश भोईर एक तरफ से नॉन स्ट्राइक पर केवल तमाशा देख रहे सचिन की बल्लेबाजी का। 3 गेंदों में चाहिए 5 रन। सुरेश जी ठाकुर, इनका आगमन हो चुका है। कोपरी चैंपियन लीग 2024 की इस माध्यम से उनका तहे दिल से स्वागत। उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग। इसी के साथ निवा एनआरआ स्ट्राइकर टीम ने पहला मुकाबला जीता। वेल प्ले एंड वेल डन। चलो मैन ऑफ द मैच पर नजर डालनी पड़ेगी, किसके साथ